एक बूढ़े व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती है और सजा ऐसी दी जाती है, न किसी हथियार से मारा जाएगा और ना ही उसे फांसी दी जाएगी, बल्कि दोस्तों उसे खाना पीना नहीं दिया जाएगा, उसे तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। ऐसी सजा पहली बार किसी ने सुनी होगी। तो दोस्तों फिर क्या होता है, उसको ऐसी सजा दी जाती है। फिर जो उसका एक सुपरवाइजर होता है, जेल का सुपरवाइजर, वो एक दिन एक ऐसी घटना को, ऐसी सच्चाई को देख लेता है जिसके बाद वो हैरान रह जाता है। वो क्या देखता है, उस बूढ़े व्यक्ति की बेटी उससे जेल में मिलने आती है। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है, उससे कहता है कि तुम अपने कपड़े जल्दी से निकाल दो। इस तरह से वो उसकी लड़की होती है, कपड़े निकाल देती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बड़ी हैरान कर देने वाली एक सच्ची घटना है। तो नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही सच्ची घटनाएं लाते रहें, सच्ची कहानियों को लाते रहें। तो दोस्तों एक ईरान का एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो उसका एक भाई होता है, छोटा भाई। दोस्तों ईरान में दो भाई होते हैं, दोनों भाइयों में दौलत को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। और जो उसका जो बाप होता है वो अपने बड़े बेटे को ज़्यादा दौलत देना चाहता है, लेकिन छोटा बेटा चाहता है कि किसी तरह से इसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसका भी हिस्सा मैं हत्या लूँ। उसका जो छोटा भाई होता है वो एक जेल का अधिकारी होता है और जो बड़ा भाई होता है वो उसकी उम्र काफ़ी हो चुकी होती है और वो चाहता है कि उसका जो हिस्सा है वो हत्या ले। उस बूढ़े व्यक्ति की एक सगी बेटी भी होती है जिसकी वो शादी कर देता है। शादी करने के बाद दोस्तों वो जो लड़की होती है अपना जीवन खुशी खुशी से काट रही होती है। लेकिन दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है, तो जो छोटा भाई होता है वो एक जेल में अधिकारी के पद पर होता है और किसी तरह से वो अपने बाप की हत्या कर देता है और उसका इल्जाम अपने बड़े भाई पर लगा देता है। उसके बाद उसके बड़े भाई को सजा हो जाती है, उसे ईरान की जेल में पेश किया जाता है। वहाँ की अदालत में उसको ये आदेश दिया जाता है, अधिकारियों को, जेलर को ये आदेश दिया जाता है कि इसको किसी प्रकार का कोई खाना या पानी नहीं दिया जाए। इसको जो सजा हुई है वो किसी फांसी की सजा नहीं और ना ही किसी गोली मार कर सजा होगी, बल्कि इसकी जो सजा है भूख प्यास से तड़प तड़प कर ये मरेगा। और इसको इतनी सख्ती बरती जाएगी, अगर इससे कोई मिलने भी जाता है तो उसकी इतनी सख्त तरीके से तलाशी ली जाए ताकि कोई खाना पीना अंदर ना पहुंच पाए। और ये बूढ़ा जो है, जो व्यक्ति इसने अपने बाप को मारा है, इसको ऐसे ही तड़प तड़प कर मरना चाहिए। और इस तरीके से उस व्यक्ति को एक खूंखार आदमी का दर्जा दे दिया जाता है। उसकी जो बैरक, जिस बैरक में वो रहता है, उस बैरक में दूसरे कैदियों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो खूंखार व्यक्ति है, इससे दूरी रहना ही अच्छा है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, उसकी जो बेटी है उससे रोज मिलने आती थी और मिलकर जब वो जाती थी तो रोती हुई जाती थी। तो दोस्तों क्या होता है, दो सुपरवाइजर होते हैं। सुपरवाइजर जैसे ही वो लड़की आती है, क्योंकि उसको आदेश था कि किसी तरह से कोई सामान, खाने पीने का सामान जो है वो जेल के अंदर उस बूढ़े व्यक्ति के पास नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से फिर जो सुपरवाइजर होता है इतनी सख्त तरीके से उसकी तलाशी लेता है, उसकी बेटी की, जो उसका एक एक अंग टच कर लेता है, बहुत बुरी तरीके से तलाशी लेता है। दोस्तों ऐसा होता है कि महिलाओं की तलाशी के लिए महिला पुलिस अधिकारी को रखा जाता, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक सुपरवाइजर था, वो ही उसकी तलाशी लेता था और उसके एक एक अंग को टच करता था। ये बात दूसरे सुपरवाइजर को बहुत बुरी लगती थी। जैसे ही वो लड़की जेल के अंदर जाती थी, जेल के अंदर जाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट बाद बाहर निकलकर रोती हुई आती थी, तो वो सुपरवाइजर दूसरा वाला होता, वो कहता है कि तुमने जरूर उसके साथ कुछ गलत किया है, इसलिए उसने ये किस्सा अपने बाप को बताया होगा और इसलिए वो वापसी में रोती हुई जा रही थी
इसी बात को लेकर। तो वो उन दोनों सुपरवाइजर में आपस में बातचीत होने लगती है। तो वो सुपरवाइजर जो तलाशी लेता था वो कहता है कि मुझे शौक नहीं है लड़कियों को छूने का या उसके साथ बदतमीजी करने का, मुझे ऊपर से आदेश है कि किसी इतनी सख्त तरीके से तलाशी ली जाए कि उसको खाने पीने की जो सुविधा है वो ना मिल पाए, क्योंकि उस व्यक्ति को जो सजा हुई है वो मौत की सजा जो हुई है वो इसी तरीके की सजा हुई है, इसको खाना पीना ना दिया जाए और वो ऐसे ही तड़प तड़प कर जेल में मर जाएगा। फिर दोस्तों क्या होता है, जो इस तरह से डेली का कायदा हो जाता है कि वो लड़की जैसे ही जेल के अंदर जाती है, जाने के बाद लगभग 10 से 15 मिनट तक जेल के अंदर रहती है और फिर रोती हुई बाहर निकल जाती है। ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। जेल के सारे आला अधिकारी होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि 1 हफ्ते से इसने न कुछ खाया है न पिया है, लेकिन ये तो स्वस्थ है, हट्टा खट्टा है और जिंदा भी है, ऐसा क्या माजरा है। और जो हम तलाशी लेते हैं इसका कोई मिलने वाला जाता है तो हम बहुत सख्त तरीके से तलाशी ली जाती है और फिर भी ये पता नहीं ऐसी क्या चीज़ खाता है जिससे इसको एनर्जी मिलती है और ये मतलब अभी तक जिंदा है। सारे आला अधिकारी परेशान थे, दुखी थे कि ऐसा क्या है, 1 हफ्ते तक अगर किसी व्यक्ति को खाना या पानी नहीं दिया जाए तो वैसे ही वो कमजोर हो जाएगा या तड़प तड़प कर वो मर जाएगा। लेकिन ये तो बूढ़ा व्यक्ति अभी तक स्वस्थ है, हट्टा खट्टा है और अपनी जगह पर अच्छे तरीके से लेटा हुआ है। तो दोस्तों क्या होता है, फिर जो सुपरवाइजर होते हैं वो अपने ऊंचे अधिकारी होते हैं, उनको ये इत्तला दे देते हैं और फिर उन सारे अधिकारियों की मीटिंग होती है और जो जज होता है वो जज कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए व्यक्ति अच्छा हट्टा खट्टा और स्वस्थ है। तो जब इस बात का शक होने लगता है, उसके भाई जो होता है, छोटे भाई जो उसी जेल में अधिकारी होता है और वो ये चाहता है कि उसका जो बड़ा भाई बूढ़ा व्यक्ति जिसको सजा हुई है वो जल्द से जल्द मर जाए ताकि उसकी प्रॉपर्टी उसको उसके नाम हो जाए और सारी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। तो इस तरीके से वो जज साहब से ये रिक्वेस्ट करता है, उससे कहता है जज साहब से कि जज साहब उसके साथ बहुत सख्ती बरती जाए और देखा जाए आखिर ये क्या खाता पीता है जो अभी तक जिंदा है, इसको 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। फिर क्या होता है दोस्तों, उसके फिर जो अलग से उसको एक आदमी रखा जाता है उसकी देखभाल के लिए और वो 24 घंटे उस पर कड़ी नज़र रखता है। जैसे ही वो एक रात में जाता है तो वो बूढ़ा व्यक्ति कंबल में लेटा हुआ होता है, तो वो जाकर देखता है कहीं कंबल में छिपकर ये कुछ खा पी तो नहीं रहा। अब जैसे ही वो कंबल हटाता है तो बूढ़ा व्यक्ति वो सो रहा होता है और वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि दिन में तो परेशान करते हो तुम, अब रात में भी मुझे सोने नहीं देते। इतना कहते हुए फिर वो जो आदमी सुपरवाइजर का एक आदमी होता है वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन चोरी छुपे उन्हें एक शक होने लगता है कि हो ना हो जो लड़की इसकी आती है इससे मिलने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दे जाती है जिससे बूढ़े व्यक्ति को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, जिसकी वजह से वो जिंदा है। तो दोस्तों फिर सारा शक जो होता है सारे सुपरवाइजर को उस लड़की के ऊपर शक होने लगता है और फिर वो उस पर कड़ी नज़र रखने लगते हैं। और इस तरह से जो उसके आला अधिकारी होते हैं वो उस लड़की के ऊपर शक जाने लगता है कि ऐसी क्या चीज़ वो लड़की अपने साथ लेकर जाती है जो उसको देती है जिससे उसको एनर्जी मिलती है। एक दिन जो दोस्तों फिर एक दिन वो सुपरवाइजर जो होता है वो खिड़की से झांक रहा होता है और सारा नज़ारा देख रहा होता है। जैसे ही वो लड़की उसके अंदर जेल के बैरक के अंदर मिलने जाती है तो क्या होता है, वो बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से कहता है अपनी बेटी से जल्दी से कपड़े निकालो। तो जैसे ही वो लड़की कपड़े निकाल के बिल्कुल नग्न अवस्था में हो जाती है और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति जो अपना मुंह होता है वो उसकी छाती से लगा देता है। बस इतना देखते हुए जो वो सुपरवाइजर देख रहा था वो शर्म से लाल पीला हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं बाप बेटी में नाजायज संबंध तो नहीं है। ये देखते हुए फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर जाकर वहाँ के बड़े अधिकारी से कहता है कि इन बाप बेटी में दोनों नाजायज संबंध है और ये एक दूसरे के साथ नाजायज रिश्ता बनाते हैं।
और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। फिर इस तरह से उस लड़की के ऊपर लालछन लगने लगते हैं और उसको बुरी नज़र से सब देखने लगते हैं। और ये बात धीरे धीरे सारे इलाके में फैल जाती है कि एक लड़की अपने सगे बाप के साथ ऐसा काम करती है, ऐसा गंदा काम करती है। तो दोस्तों सच्चाई बल्कि कुछ और थी जो सबको नहीं पता थी। फिर इस तरह से दोस्तों क्या होता है, जब उस लड़की को गलत समझ लिया जाता है तो फिर क्या होता है दोस्तों, वो तो उसका डेली का रूटीन होता है, वो डेली अपने बाप से मिलने आती है और कपड़े उतारती है और बाकी सब होता है दोस्तों। जो आला अधिकारी होते हैं वे समझते हैं कि इसी की वजह से उस बूढ़े व्यक्ति को एनर्जी मिलती है, शायद इसी वजह से कि वो गलत काम करते हैं, इसी वजह से उसको एनर्जी मिलती है, शायद इसलिए वो जिंदा है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो जज जो दूसरा होता है वो उसका ट्रांसफर हो जाता है, फिर नया जज आ जाता है। नया जज होता है जो बहुत ही ईमानदार होता है। पुराना जज होता है उसकी सांठगांठ होती है उसके भाई से, उस बूढ़े व्यक्ति के भाई से जिसने उसको सजा दिलवाई है, उसकी सांठगांठ होती है। वो जज जो होता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। नया जज आता है तो उसको फाइल को खोलता है, फाइल को खोलने के बाद सारी सच्चाई को जानता है। जब सारी सच्चाई को जानता है, जानने के बाद उस लड़की को अपने सामने पेश करता है। पेश होने के बाद उस लड़की से पूछता है कि तुम अपने बाप के साथ ऐसा क्या करने जाती हो जेल में जो तुम्हें नंगा होना पड़ता है, नंगी होती हो और तुम्हारा जो पिता है वो तुम्हारे साथ ऐसी सी हरकत करते हैं। तो वो लड़की कहती है मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, बल्कि मैंने जो किया है वो समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है। ऐसी शायद कोई बेटी होगी जो अपने बाप के लिए ऐसा कर सके। तो फिर जज साहब पूछते हैं ऐसा तुमने क्या किया है? तो वो लड़की कहती है कि मैंने अपने बाप को, जब मुझे पता चला कि मेरे बाप को ये सजा हो गई है और उसको खाना पीना नहीं दिया जाएगा और मुझे पता है कि मेरे बाप निर्दोष हैं, इसलिए मैंने उनको बचाने के लिए मैंने अपने बाप को अपना दूध पिलाया और ये लगभग 1 हफ्ते से मैं अपना दूध पिला रही थी। ये मैंने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि इंसानियत के लिए और अपने बाप के रिश्ते के लिए, बल्कि अपने बाप की जान बचाने के लिए ये सब मैंने किया है। अगर ये सब गलत है तो दुनिया में सारे काम गलत हैं। तो उसकी बात जब जज साहब सुनते हैं तो कहते हैं कि ये तो काम बहुत ही अच्छा है जो तुमने एक बेटी होने का फर्ज निभाया, अपने बाप को जिंदा बचा लिया, बल्कि नहीं तो अब तक तुम्हारे बाप की मौत हो चुकी होती। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप निर्दोष थे, इसलिए तुमने अपने बाप को बचाया है। दोस्तों ऐसा होता है उस लड़की की अभी लगभग साल खाड़ पहले शादी हुई थी, 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के अभी 4 महीने पहले उसको एक बच्चा हुआ था, इसलिए उसके जो सीने में मतलब दूध बनता था, अब वो अपने बच्चे के हिस्से का सारा दूध बचा लेती थी और अपने बाप को जाकर चुपके से पिलाती थी, ताकि उसके बाप भूख प्यास से तड़प कर ना मरे। इस तरीके से जब ये सारी बात जज साहब के सामने आती है तो जज साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जज साहब भी बड़ा हैरान हो जाते हैं कि शायद दुनिया में ऐसी लड़की होगी जो अपने बाप को बचाने के लिए इतना सब कर सकती है। तो जज साहब उसकी बहुत ही तारीफी करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इसके बाद फिर उसकी फाइल को खोलकर पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिसको सजा हुई है मौत की, वो निर्दोष है, बल्कि उसका छोटा भाई जो जेल में अधिकारी था, उसने मिलकर अपने पिता को मारा था और उनको बूढ़े व्यक्ति को फंसा दिया था। ऐसे ही फिर इस तरह से जज साहब इसकी सारी इंक्वायरी करने के बाद उसके छोटे भाई को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको सजा हो जाती है और उस बूढ़े व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि वो निर्दोष होता है। और इस तरह से जेल से आने के बाद बाप बेटी की रिश्तों की लोग मिसाल देने लगते हैं कि बाप और बेटी हो तो ऐसी जिसने अपने मरते हुए बाप को जिंदा बचा लिया।